गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कहा एफआईआर न करने वाले अधिकारी पर हो कार्रवाई। हाथरस कांड में बोले एपी सिंह, सभी का नार्को टेस्ट किया जाए, सारी सच्चाई आ जाएगी सामने। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों के डीएनए में ही है विभाजन, पहले देश और अब लोग बांट रहे। गोवा में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई में लीक हुआ अमोनिया गैस, एक श्रमिक की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के देश में 73,272 नए मामले सामने आए, 926 मरीजों की गई जान। हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अनिवार्य है एफआईआर दर्ज करना और इसमें किसी तरह की आनाकानी नहीं की जाए। आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन हो, इसे तय किया जाए। रेप की सूचना मिलने पर 24 घंटे के भीतर मेडिकल टेस्ट कराया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ राज्य सख्त कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ट्रक में सेना के जवान यात्रा करते दिख रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में जवानों को शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज। क्या ये न्याय है? केंद्र सरकार के खरीदे गए वीवीआईपी विमान जो पीएम और राष्ट्रपति के लिए गए, उसी पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हाथरस के चंदपा कोतवाली इलाके में गैंग रेप पीड़िता की मौत के मामले में वकील एपी सिंह ने हाथरस पहुंचकर आरोपियों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरानी रंजिशों के बदले युवकों को पूरी तरह से झूठा फंसाया गया है। 104 फोन कॉल्स ने खुद बयान किया है, जिसमें से 62 कॉल लड़की की ओर से आई, जिस पर कोई परिवार वाला बोल नहीं रहा। वकील एपी सिंह ने निर्भया के दोषियों का केस लड़ा था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के डीएनए में ही विभाजन है, जिन्होंने पहले देश बांटा और अब लोगों को बांटने में लगे हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जब पूरा देश उमंग और उत्साह में था, तो राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रचने में लगे थे कुछ लोग। यूपी में जाति और संप्रदाय के नाम पर साजिश रची जाती है दंगे भड़काने की। दक्षिण गोवा में एक हादसा हो गया। यहां गोवा के कंकोलिम औद्योगिक एस्टेट में अमोनिया गैस लीक हुआ, जिससे एक श्रमिक की मौत हो गई। गंभीर रूप से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक औद्योगिक एस्टेट में अमोनिया गैस समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई में लीक हुआ। घटना के वक्त कर्मचारी सो रहे थे। देश के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सुबह 6:09 पर भूकंप के ये झटके महसूस हुए। सेंटर ने कहा कि इस भूकंप के झटके का केंद्र चम्फाई के पास था। 3.6 मापी गई इस बार के भूकंप की तीव्रता। भूकंप की वजह से अभी तक किसी भी तरह के जान माल के क्षति की खबर नहीं है। शनिवार की सुबह के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73,272 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 69 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 926 संक्रमित लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मृत लोगों की संख्या बढ़कर 1,07,416 हुई और देश में 8,83,185 लोगों का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। कोरोना वायरस की नई जांच तकनीक भारत और इजराइल के साइंटिस्ट ने संयुक्त रूप से बनाई है, जो चंद दिनों में दुनिया के सामने आ सकती है। इसका नाम ओपन स्काई रखा गया है, जिसके जरिए टेस्ट के लिए एक विशेष तरह के ट्यूब में व्यक्ति को फूंक मारनी होगी और बस 1 मिनट के भीतर ही जांच रिपोर्ट मिल जाएगी कि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को आड़े हाथों लिया, वो भी क्वाड समूह के देशों के सामने खतरे को पैदा करने और खराब बर्ताव के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उसने 60,000 सैनिक भारत की उत्तरी सीमा पर तैनात किया है। चीन को लेकर पोम्पियो ने ऐसा ही दावा किया है। अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया पर बेस क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर टोक्यो में बीते मंगलवार को मिले थे। व्यक्तिगत मौजूदगी वाली ये उनकी वार्ता कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से पहली थी। साल 2000 में निर्देशक राकेश रोशन पर हुए हमले में कथित तौर पर शामिल बदमाश और शार्प शूटर 52 साल के सुनील विश्वनाथ गायकवाड़ की पैरोल की अवधि पूरी हो गई थी, फिर भी वो जेल नहीं लौटा, जिसके बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में करीब 3 महीने बाद कलवा के पारसिक सर्किल इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के 11 मामलों के साथ ही हत्या की कोशिश के 7 केस आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।